राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अपरा एकादशी का व्रत देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को धारण किया जाता है। अपरा एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है, अपार पुण्य फलों को देने वाली एकादशी है और इस साल हम इस एकादशी को 23 मई को धारण करेंगे। 23 मई शुक्रवार का ये दिन है, तो अपरा एकादशी का व्रत जो भी लोग रखते हैं वो 23 मई को व्रत करेंगे। जो भी लोग अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें पूजन के साथ साथ अपरा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो जिन भी व्रतियों ने अपरा एकादशी का व्रत किया है वो प्रेम पूर्वक भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करके अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। श्री अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है, कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन एवं पुण्यों को प्रदान करने तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रियों को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से उनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के घाट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में निवास करने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन एवं श्रवण से भी सभी पापों का नाश हो जाता है। तो अपरा एकादशी के व्रत से हमें यही समझना है कि अपरा अर्थात अपार अथवा अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार अपरा एकादशी की यह व्रत कथा का आपने श्रवण किया। अब जो लोग व्रती हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कल आपको पारण किस प्रकार से करना है। 24 मई को अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:26 से 8:11 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लेंगे। अब द्वादशी की तिथि समाप्त होने का समय भी जान लें, जो कि समाप्त होगी 24 मई को शाम में 7:20 पर। तो इन्हीं शुभ मुहूर्तों में अपरा एकादशी व्रत का आपको पारण कर लेना है। पारण के लिए आप जो भी आपने भोग भगवान को सुबह में अर्पित किया है उसी से आप व्रत खोल सकते हैं। तुलसी दल और जल लेकर भी आप व्रत खोल सकते हैं और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें।
उम्मीद करती हूँ अपरा एकादशी व्रत की यह कथा और पारण का शुभ समय आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे।